अच्छा, तो जीडीपी, ये शब्द हम सब ने खबरों में न जाने कितनी बार सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर इसका मतलब क्या है असल में? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ यानी आर्थिक सेहत को नापना हो तो कैसे नापेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब जीडीपी देने की कोशिश करता है। इस बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही छोटे लेवल पर चलते हैं। कल्पना करते हैं कि एक छोटा सा मोहल्ला है और उस मोहल्ले में मान लीजिए सिर्फ 3 ही बिजनेस हैं। एक बेकरी जो ब्रेड बेचती है, एक बढ़ई जो कुर्सियां बनाता है और एक कॉफी शॉप। बस। ठीक है। अब अगर हम 1 साल के अंदर उस मोहल्ले में बिकी हुई सारी ब्रेड, सारी कुर्सियों और सारी कॉफी की टोटल कीमत को जोड़ दें, तो जो नंबर आएगा वही उस मोहल्ले का इकोनॉमिक आउटपुट या आर्थिक उत्पादन कहलाएगा। सिंपल, बस यही है इसका मूल सिद्धांत। तो आप क्या करते हैं, इसी छोटे से मोहल्ले वाले लॉजिक को उठाते हैं और इसे एक पूरे देश पर लागू कर देते हैं। सच तो यह है कि जो हमने अभी इतने छोटे लेवल पर समझा, वही जब एक बड़े नेशनल स्केल पर किया जाता है तो उसे ही जीडीपी कहते हैं। तो टेक्निकली जीडीपी की परिभाषा ये है, एक तय समय में, जो कि आमतौर पर 1 साल होता है, किसी देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी फाइनल चीजों और दी गई सभी सेवाओं की कुल मॉनेटरी वैल्यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे उस छोटे से मोहल्ले में ब्रेड, कुर्सी और कॉफी थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े देश के लिए ये इतनी बड़ी गिनती कैसे की जाती होगी? वैसे तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच, मतलब खर्च के नजरिए से इसे कैलकुलेट करना। और ये रहा वो मशहूर फॉर्मूला, जीडीपी इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हाँ, देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत सीधा साधा है। चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले है सी। सी मतलब कंजम्पशन, यानी वो सारा पैसा जो हम और आप जैसी आम जनता अपनी जरूरतों पर खर्च करती है। फिर आता है आई, यानी इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो बिजनेस आगे बढ़ने के लिए खर्च करते हैं, नए प्लांट्स, नई मशीनरी वगैरह। फिर है जी, जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकार का खर्चा, सड़कें बनाने पर, स्कूल चलाने पर, डिफेंस पर, इन सब पर। और आखिर में है एक्स माइनस एम, यह है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी हमने दुनिया को जितना सामान बेचा, एक्सपोर्ट्स, उसमें से दुनिया से जितना सामान खरीदा, इंपोर्ट्स, उसे घटा दिया। बस इन चारों को जोड़ दीजिए और आपको मिल जाती है देश की जीडीपी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट है। जीडीपी को भी अलग अलग तरीकों से देखा जाता है ताकि हमें इकोनॉमिक पिक्चर और भी साफ साफ दिखे। इसमें 2 नाम सबसे जरूरी हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए, नॉमिनल जीडीपी आज की कीमतों पर सब कुछ नापता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर देश में महंगाई बढ़ गई तो कीमतें बढ़ जाएंगी और नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ा हुआ दिखेगा, भले ही हमने सामान उतना ही बनाया हो। ये तो धोखा हुआ। इसीलिए आता है रियल जीडीपी। ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को हटा देता है और हमें विकास की असली तस्वीर दिखाता है। इसीलिए जब भी ग्रोथ की बात होती है तो रियल जीडीपी ही सबसे काम का आंकड़ा है। इनके अलावा 2 और टर्म्स हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं। एक है जीडीपी पर कैपिटा। ये सिंपल है, देश की कुल जीडीपी को कुल आबादी से डिवाइड कर दो। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है कि औसतन एक इंसान का जीवन स्तर कैसा है। और दूसरा है पीपीपी जीडीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये अलग अलग देशों में चीजों की कीमतों के फर्क को एडजस्ट करता है ताकि तुलना और सही हो सके। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन सब नंबरों का आखिर मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? सीधी सी बात है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। किसी भी देश के लिए ये उसके इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं। ये हमें एक झटके में बता देता है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और वो बढ़ रही है या नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है जो इकोनॉमी का एक क्विक स्नैपशॉट दे देता है। और इसी रिपोर्ट कार्ड को देखकर सरकारें और बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स अहम फैसले लेते हैं। अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं, टैक्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं, इंटरेस्ट रेट का क्या करना है, ये सब बड़े फैसले जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर बहुत निर्भर करते हैं। जीडीपी का एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है और वो है दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी को एक दूसरे के मुकाबले में देखना। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चीन को। इनकी नॉमिनल जीडीपी है करीब 18.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद भारत का आंकड़ा देखते हैं। भारत की नॉमिनल जीडीपी है लगभग 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और इस तुलना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी है करीब 0.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब जब हम इन तीनों आंकड़ों को एक साथ एक बार चार्ट पर रखते हैं तो देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इन तीनों इकोनॉमीज के साइज में कितना बड़ा फर्क है। विजुअली ये अंतर बहुत साफ दिखता है। अगर इन आंकड़ों को अनुपात में देखें तो 2024 के हिसाब से चीन की इकोनॉमी भारत से करीब 4.8 गुना बड़ी है और वहीं भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से लगभग 10.5 गुना बड़ी है। ये नंबर्स हमें इन देशों के इकोनॉमिक स्केल का एक बहुत ही साफ अंदाजा देते हैं। लेकिन यहां पर रुकना और एक बहुत जरूरी बात को समझना अहम है। जीडीपी एक बहुत काम का टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह हमें पूरी कहानी नहीं बताता। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। तो आखिर जीडीपी क्या-क्या नहीं नापता? देखिए, ये नहीं बताता कि देश के लोग कितने खुश हैं। ये घर पर किए जाने वाले काम, जैसे घर की देखभाल, को अपनी गिनती में शामिल नहीं करता। ये हमें ये भी नहीं बताता कि देश की दौलत बराबर बटी है या कुछ ही हाथों में सिमट गई है। और शायद सबसे जरूरी, ये पर्यावरण को होने वाले नुकसान का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि एक हाई जीडीपी का मतलब अपने आप ये नहीं हो जाता कि वहां रहने वाले हर इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पैमाना है, लोगों की भलाई का नहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर जीडीपी किसी देश की तरक्की नापने का एक अधूरा तरीका है, तो फिर किसी देश की असली प्रगति को समझने के लिए हमें और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।